नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। कोरोना वायरस को लेकर WHO का दावा, किया गया आगाह। कोरोना का डेल्टा स्वरूप 104 देशों में फैला, पूरी दुनिया पर हो सकता है हावी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना का नया स्वरूप डेल्टा दुनिया भर में तेजी से फैलता जा रहा है। इसके चलते उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को आगाह करते हुए कहा कि 104 देशों तक पहुंचने वाला डेल्टा वेरिएंट जल्द ही पूरी दुनिया में कोरोना के स्वरूपों में सबसे अधिक हावी हो सकता है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि पिछले सप्ताह ऐसा चौथा सप्ताह था जब दुनिया भर के मामले बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी रहा। WHO के 6 क्षेत्रों में से एक को छोड़कर अन्य सभी के मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि 10 सप्ताह तक संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद इस तरह मामले बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। संगठन के महानिर्देशक ने कहा कि कोरोना का नया स्वरूप डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिससे संक्रमण के मामले और उससे जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। खास तौर पर यह वेरिएंट उन लोगों को संक्रमित कर रहा है जिन्होंने टीका नहीं लिया है। इस वजह से स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं जिन देशों में टीकाकरण की दर बेहद कम है, वहां हालात और भी खराब है। उन्होंने इस बात की चेतावनी भी दी कि डेल्टा वेरिएंट अधिक संक्रामक है, इसलिए इससे बचना बेहद जरूरी है। पत्नी की हत्या कर शव को घर के पीछे दफनाया, पुलिस में गुमशुदगी का कराया था मामला दर्ज। पति गिरफ्तार घर के पास। बदबू आने के बाद पड़ोसियों को हुआ शक, पुलिस तफ्तीश में मामला का हुआ खुलासा। एक व्यक्ति द्वारा पत्नी की हत्या कर उसके शव घर के पीछे जमीन में गाड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद उस व्यक्ति ने पुलिस ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की डायरी भी दर्ज कराई और कहा कि उसकी पत्नी का पता नहीं चल पाया है। दूसरी ओर घटना के प्रकाश में आने के बाद पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उक्त पति को गिरफ्तार कर लिया। मालदा के चांचल थाने के स्वरूपगंज इलाके में इस घटना के बाद भारी तनाव देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर कुछ पड़ोसियों को शक हुआ कि गड्ढे से बदबू आ रही है। उसके बाद इलाके में काफी हंगामा हुआ। खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल क्षेत्र में पहुंच गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कालो बीबी के रूप में हुई है। हालांकि शाम होने के कारण पुलिस गड्ढा खोदकर शव को नहीं निकाल सकी। वहीं पूछताछ में आरोपी मोहम्मद अली ने अपनी पत्नी की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोहम्मद अली ने पुलिस को बताया कि उसके 4 अन्य लोगों के साथ अपनी पत्नी की हत्या की है। पुलिस के अनुसार अन्य 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस को अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या आखिर क्यों की। पुलिस ने कहा कि वह इस बात की जांच कर रहे हैं कि हत्या पारिवारिक कारणों से हुई है या किसी अन्य कारण से। এখানে আশেপাশে মানুষ এখানে একটা গন্ধ পায়। বিকালের মধ্যে যখন গন্ধ পায় তখন আশেপাশে গিয়ে দেখে যে গর্তের মধ্যে একটা ডেড বডি ঢুকানো আছে। এখন যখন ডেড বডিটাকে দেখা হয় তখন মানুষ জানে যে ডেড বডিটা এই বাড়ির পাশেরই মহিলার নাম কালো, বয়স 30-এর মতো হবে। ওর স্বামীরই সব এটা প্ল্যানিং। ওর স্বামীর সাথে দীর্ঘদিন ধরে ওর মধ্যে একটা অশান্তি হতো। এর মধ্যে আবার কি লোক বসানো হয়েছিল। পারিবারিক একটা সমস্যা থাকে যেটা স্বামী স্ত্রীর। আমার বোন মঙ্গলবার আমার বাড়ি বিহানে গিয়েছিল, খায়াতে আসছিল। আর দুপুরে আমার বাড়ি বোন যায়নি আমার বাড়ি। তো ইয়াদের দুপুরে যায়নি, তো আমি মা আসছিল, তো আমি খুঁজে আসছিল। আমার বোন কয়, তো বুড়া বলছে কি যে আপনার বোন বলে ওখানে গেছে বেড়া ওটা পাড়ায় বলে, তুমি কিছু পাড়ায় বেরতে গেছিলো, তো তোকে কয়ে যায়নি। তো না বলে আমাকে কয়ে যায়নি। তো আমি ওর সঙ্গে রয়ে গেলাম রাত করে। আর বিয়ানে আমার মাকে আমি পাঠালো দে, মা তুই তো আসিস, তো তুমি দেখে আসো ওখান থেকে। তো মোর মা দেখো আসলে, তো মোর মা কাছে কি যে তোর বেটি বলে তোর বাড়ি গেলে বলে, বইনের বাড়ি গেলে বলে। তো বইনের বাড়িতে গেলে তো মোর মা আগে মোর কাছে যায় না, তো ই বেটি তুই যাতে তোর মামির
ওই মারে খাইছে ওই বুড়া আর ওই ভেকচা মেজেল আর পুরা। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक यानी 12वीं के नतीजों का 22 जुलाई को ऐलान। पश्चिम बंगाल बोर्ड की 12वीं के रिजल्ट का ऐलान 22 जुलाई को किया जाएगा। राज्य शिक्षा विभाग के मुताबिक 22 जुलाई की दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल बोर्ड की 12वीं के नतीजों को ऑनलाइन जारी किया जाएगा। 12वीं की परीक्षा के नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा SMS के जरिए भी देखे जा सकते हैं। इसके पहले कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए पश्चिम बंगाल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। उस समय जुलाई में रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी। आखिरकार 22 जुलाई को 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। नंदीग्राम में जीत के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई आज। बुधवार का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद अहम है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर नई पीठ बुधवार को ही सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र के तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो की चुनावी याचिका पर सुनवाई से अलग होने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने मामले को न्यायमूर्ति शंपा सरकार की पीठ को सौंप दिया। मामले को बुधवार दोपहर 2:30 सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से ममता बनर्जी को 1956 मतों से हराया था। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता
बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप स्टिमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डंपर और मोटरसाइकिल में टक्कर, 2 घायल। पत्थर से लदे डंपर व मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पत्थर लदा एक डंपर फालाकट्टा की ओर जा रहा था, वहीं एक बाइक सवार व्यक्ति दूसरी ओर से जटेश्वर से वीरपाड़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक और डंपर के बीच टक्कर हो गई। डंपर से टकराते ही बाइक सवार नीचे गिर पड़ा, वहीं डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने दोनों को इलाज के लिए बीरपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल ले जाया गया। इस बीच घटना की खबर मिलते ही जटेश्वर आउटपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तार JMB आतंकियों ने किए विस्फोटक खुलासे। बंगाल मॉड्यूल बनाने की रच रहे थे साजिश। हाल में बांग्लादेश की जेलों से रिहा हुए हैं 40 आतंकवादी। हाल में कोलकाता से पकड़े गए JMB के 3 आतंकवादियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आतंकियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश के जेलों से 40 JMB आतंकी जमानत पर रिहा हुए हैं। उनमें गिरफ्तार नजीउर रहमान शामिल है। ये आतंकी बंगाल मॉड्यूल बनाने की साजिश रच रहे थे ताकि बंगाल के उग्रवाद की जाल को फैलाया जा सके। STF अधिकारी से मिली सूचना के अनुसार कोलकाता से गिरफ्तार किए गए न्यू जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 3 आतंकवादी पश्चिम बंगाल में मॉड्यूल बनाने की फिराक में थे। वे लोग बंगाल के विभिन्न जिलों में स्लीपर सेल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी संभावना जताई जा रही कि प्रदेश के कुछ जिलों में उनके सहयोगी हो सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर WHO का दावा किया गया आगाह। कोरोना का डेल्टा स्वरूप 104 देशों में फैला, पूरी दुनिया पर हो सकता है हावी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना का नया स्वरूप डेल्टा दुनिया भर में तेजी से फैलता जा रहा है। इसके चलते उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को आगाह करते हुए कहा कि 104 देशों तक पहुंचने वाला डेल्टा वेरिएंट जल्द ही पूरी दुनिया में कोरोना के स्वरूपों में सबसे अधिक हावी हो सकता है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनोम गैब्रेसिस ने कहा कि पिछले सप्ताह ऐसा चौथा सप्ताह था जब दुनिया भर के मामले बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी रहा। WHO के 6 क्षेत्रों में से एक को छोड़कर अन्य सभी के मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि 10 सप्ताह तक संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद इस तरह मामले बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। संगठन के महानिर्देशक ने कहा कि कोरोना का नया स्वरूप डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिससे संक्रमण के मामले और उससे जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। खास तौर पर यह वेरिएंट उन लोगों को संक्रमित कर रहा है जिन्होंने टीका नहीं लिया है। इस वजह से स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं जिन देशों में टीकाकरण की दर बेहद कम है, वहां हालात और भी खराब है। उन्होंने इस बात की चेतावनी भी दी कि डेल्टा वेरिएंट अधिक संक्रामक है, इसलिए इससे बचना बेहद जरूरी है। JEE मेंस तीसरे चरण की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। 20 जुलाई को है एग्जाम। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने JEE मेंस 2021 परीक्षा के तीसरे सेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए।
एजेंसी ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस के अप्रैल सेशन 3 के पेपर 1 BA BTech एडमिट कार्ड की परीक्षा पोर्टल jeein.nta.nic.in पर जारी किया गया। जिन उम्मीदवारों ने NTA JEE मेन 2021 के तीसरे सेशन के लिए आवेदन किया है वे परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए लिंक पर JEE मेंस एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया लगातार जारी। सेना ने पुलवामा मुठभेड़ में लश्कर तैयबा कमांडर अबू हुरैरा सहित 3 आतंकवादियों को किया ढेर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में मंगलवार को आधी रात शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। सुरक्षा बलों और पुलिस ने संयुक्त रूप से आतंकियों के खिलाफ चलाए इस अभियान में लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा सहित 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। कश्मीर के IG विजय कुमार ने बताया कि मारे गए एक आतंकी की पहचान पाकिस्तान के एजाज उर्फ अबू हुरैरा के रूप में हुई है। उसका खात्मा 2 अन्य स्थानीय आतंकियों के साथ कर दिया गया। उन्होंने सुरक्षा बलों और पुलिस को मुबारकबाद दी है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में मंगलवार को आधी रात के बाद उस समय गोलियों की आवाज गूंज उठी जब एक जगह छिपे 3 आतंकियों ने घेराबंदी तोड़कर भागने के लिए सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसा दी। सुरक्षा बलों ने भी खुद को बचाते हुए जवाबी कार्रवाई किया। इसके साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई। बुधवार सुबह जारी रही और कुछ समय उपरांत 3 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।